नमस्कार। हम अपने कर्म को आगे जारी रखेंगे। तो आज कुछ शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है अमेंड। AMEND। अमेंड अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। संशोधन करना, जैसे हम अमेंडमेंट कहते हैं संशोधन। अमेंडमेंट बिल आता है पार्लियामेंट में, तो संशोधन बिल होता है। और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वहां संशोधन, यानी किसी प्रकार का संशोधन होता है, उसके लिए क्रिया आती है अमेंड। जबकि ई से शुरू होने वाला जो अमेंड है, ई से शुरू होने वाला, ए से शुरू होने वाले का मतलब संशोधन, और ई से शुरू होने वाला जो अमेंड है इसका मतलब होता है अशुद्धियां निकालना। अशुद्धियां निकालना, अशुद्धियां जैसे हम कोई धातु का हम शुद्धिकरण करते हैं तो वहां पर अशुद्धियां, कोई हम कमोडिटी है उसकी शुद्धिकरण करते हैं तो वहां पे अशुद्धियां निकालते हैं, वो अमेंड होता है। ई से शुरू होने वाले अमेंड का मतलब अशुद्धियां निकाल देना या अशुद्धियां निकालना, ये अर्थ होता है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार अमोरल, इमोरल, जैसे शब्द मोरल है, मोरल का मतलब होता है नैतिक, तो अमोरल है यानी ए लग गया, इसका मतलब होता है निनैतिक। निनैतिक का मतलब यानी जन्म से ही, शुरू से ही, हैविंग नो मोरल सेंस, यानी वहां पे कोई भी मोरल सेंस नहीं है। बट इमोरल, इसका मतलब यानी आप में सेंस की स्टैंडर्ड नहीं है। मोरल जो सेंस है उसकी स्टैंडर्ड नहीं है, मोरल सेंस की स्टैंडर्ड नहीं है। लैक ऑफ मोरल सेंस, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मोरल सेंस, यानी यहाँ पर इमोरल है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मोरल सेंस, यानी आप में अशुद्धियां, आप में जो नैतिक गुण है उसका आप में थोड़ा सा लैकनेस है, उसमें आप में थोड़ी सी कमियां हैं। यानी इमोरल का मतलब अनैतिक, यानी जिसमें नैतिकता की वहां पे आपको प्रधानता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार शब्द है एंटिक्स। इस एंटिक्स का मतलब होता है ट्रिक्स, यानी हम हंसाने के लिए, ट्रिक्स टू लाफ, यानी हंसाने के लिए हम जो हरकतें करते हैं वो होता है एंटिक्स। और इस एंटिक्स का मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं, एंशियंट जो पीसेज हैं, एंशियंट पीसेज हैं आर्ट, यानी एंशियंट आर्ट के जो पीसेज हैं या एंशियंट पीसेज ऑफ आर्ट हैं वो होता है एंटिक्स, यानी प्राचीन वस्तुएं। प्राचीन वस्तुएं, इसका मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं। इसी प्रकार हम देखते हैं अप्रेज, अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी हम किसी की तारीफ करते हैं तो अप्रेज होता है एप्रिसिएशन। तो अप्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। और अप्राइज का मतलब होता है टू लिस्ट अप, यानी किसी को हम सूचीबद्ध करते हैं या मान लीजिए सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो वो अप्राइज होता है, इन्फॉर्म। आगे हम देखेंगे शब्द एल्यूशन और इल्यूशन। एल्यूशन का मतलब होता है रेफर, इनडायरेक्टली हम किसी को रेफर करते हैं तो वो होता है संदर्भ, एल्यूशन। और इल्यूशन डिसेप्शन, यानी भ्रम, भ्रम होता है इल्यूशन। इसी प्रकार बिसाइड का मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के साथ साथ, यानी इसके अलावा और भी है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, यानी इसके अलावा। और बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, यानी के साथ, के बगल में। इसी प्रकार ब्राइडल, BRIDLE का मतलब होता है हेड गियर ऑफ हॉर्स, हेड गियर ऑफ हॉर्स, यानी हम घोड़े के जो लगाम लगाते हैं वो होता है ब्राइडल। और इस ब्राइडल का मतलब BRIDAL, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ग्रूम एंड ब्राइड, यानी दूल्हा दुल्हन से संबंधित कोई होता है, दूल्हा दुल्हन से संबंधित कोई भी सामान है या कोई कार्यक्रम है तो वो ब्राइडल कहलाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी की। तो बेनिफिशियल का मतलब होता है यूजफुल, यानी लाभदायक,
लाभदायक, बेनिफिशियल का मतलब यूजफुल यानी लाभदायक। और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होता है वो व्यक्ति जिसको लाभ प्राप्त हो, यानी वह व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करता हो, लाभान्वित जो व्यक्ति होता है, लाभान्वित व्यक्ति होता है वो बेनिफिशियरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हमने आज और डिस्कस किए हैं, ये काफी यूजफुल रहेंगे। नमस्कार।